तो लगातार कांग्रेस की चिंताएं बढ़ रही हैं। बाबा रामदेव के ऐलान से कहीं ना कहीं कांग्रेस की पेशानी पर बल पड़ गए होंगे। चलिए रुक कर लेते हैं अगली खबरों का। भारत जापान पार्टनरशिप समिट 2011 हाल में ही टोक्यो में संपन्न हुआ। ये सम्मेलन हरियाणा के लिए निवेश के नए रास्ते लेकर आएगा। इस सम्मेलन से जापान और हरियाणा के संबंधों में मजबूती आएगी और व्यापारिक छवि भी सुधरेगी। व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौता 2 अगस्त 2011 से लागू हो गया है, जो दोनों देशों के लिए एक अच्छी खबर है। आपसी व्यापार को बढ़ावा देने के लिए एक मजबूत कदम होगा। चीन पर निर्भरता को काबू पाने में भी ये एक सहायक कदम माना जा रहा है। वहीं हरियाणा वालों के लिए खुशखबरी है। आईआईटी दिल्ली का दूसरा कैंपस अब हरियाणा के बहादुरगढ़ में खुलेगा। आईआईटी काउंसिल ने इस बात पर अपनी हरी झंडी दे दी है। हरियाणा सरकार ने नए कैंपस के लिए मुफ्त जमीन दे दी है। नया आईआईटी करीब कैंपस में 100 एकड़ जमीन में बनेगा। इसे पहले ग्रेटर नोएडा में बनाया जाना था, लेकिन अमली जामा नहीं पहनाया जा सका, इसलिए अब ये कैंपस हरियाणा में खुलने जा रहा है। गुरुद्वारा चुनाव समिति के चीफ कमिश्नर ने पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश के सरकारों से आग्रह किया है कि शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के होने वाले चुनावों के मद्देनजर बेहतर माहौल बनाया जाए, जिससे निष्पक्ष चुनाव हो सके। मतदान वाले दिन पोलिंग बूथ के पास कोई रैली ना निकाली जाए, इसलिए रैलियों पर भी रोक लगा दी गई है। और हरियाणा में पेरेंट्स के लिए हरियाणा सरकार ने सरकारी स्कूल में शिक्षकों के नियमित हाजिरी के लिए स्कूलों में बायोमेट्रिक मशीन सिस्टम लागू करने की योजना बनाई है। इस सिस्टम के लागू होने के बाद जो टीचर देर से स्कूलों में आते हैं, अब उन्हें समय से स्कूल आना होगा, नहीं तो बायोमेट्रिक मशीन सिस्टम उनकी पोल खोल देगी। माना जा रहा है कि इससे हरियाणा में कहीं ना कहीं शिक्षा में सुधार आ पाएगा। हरियाणा सरकार अब नर्सरी में एडमिशन के लिए दिल्ली के मॉडल को अपनाने जा रही है। हर साल नर्सरी में दाखिले के लिए बच्चों के माता पिता को काफी जद्दोजहद करनी पड़ती है, खासकर गुड़गांव में। गुड़गांव में हालांकि हर साल कई प्राइवेट स्कूल खुलते हैं, लेकिन बावजूद इसके एडमिशन नहीं हो पाते। इसी को देखते हुए हरियाणा सरकार ने यह फैसला लिया है। अभी वक्त हो चला है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी जनता टीवी पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। हमारा हरियाणा लाइव। अगर आपके पास है कोई ऐसी तस्वीर या वीडियो जिसे आप बांटना चाहते हो सबके साथ, तो उस तस्वीर या वीडियो को हमें भेजें। हमारा पता है जनता टीवी 40 DLF कीर्ति नगर, नई दिल्ली 15। फोन नंबर है 43214321, या फिर आप ईमेल कर सकते हैं हमें janata@janatatv.com पर। जनता टीवी, आपकी ताकत। बोलने की आजादी। मैं जनता यमुनानगर से गुरप्रीत चावला। मैं बधाई देना चाहता हूं मुख्यमंत्री चौधरी भूपिंदर सिंह हुड्डा जी को, जो कि हरियाणा को प्रदेश का नंबर 1 बना दिया जिन्होंने। किसमें? भ्रष्टाचार विनाश में। सड़कें टूटी पड़ी हैं, भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है, और हर अफसर आज की तारीख में अफसर नहीं, एक लुटेरा बैठा हुआ है। मैं बधाई देना चाहता हूं भूपिंदर सिंह हुड्डा को। कमाल की सरकार दी है उन्होंने। आज तक हमने अपने जीवन में ऐसी सरकार नहीं पाई थी, और भविष्य में ना ही कामना करते हैं कि ऐसी सरकार दोबारा कभी बने और जो हमारे ऊपर ऐसा राज करे। धन्यवाद। प्रदेश का नंबर 1 बना दिया जिन्होंने। किसमें? भ्रष्टाचार में। बोलने की आदत। हमारा हरियाणा लाइव। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। चलिए रुक करते हैं कुछ और खबरों का।
इस साल अक्टूबर से दिसंबर 2011 तक आलू के दाम 600 से 620 रुपए प्रति क्विंटल रहने की उम्मीद है। हरियाणा के हिसार में हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय के कृषि आर्थिक विभाग के प्रवक्ता ने कहा कि पिछले 10 सालों के मार्केट सर्वे बाजार भाव को देखते हुए ऐसी उम्मीद की जानी चाहिए। अक्टूबर 2011 में आलू की कीमत 600 से 620 रुपए प्रति क्विंटल रहने की संभावना है। इसी दौरान हरी मटर 2250 से 2300 रुपए प्रति क्विंटल रहने की उम्मीद है। वहीं सरसों 2500 से 2560 रुपए रहने की उम्मीद है। चना इस अवधि के दौरान 2350 से 2400 रुपए प्रति क्विंटल रहने की उम्मीद की जा रही है। कृषि विभाग के अनुमान के मुताबिक दिसंबर 2011 में इन कीमतों में गिरावट आ सकती है, क्योंकि आलू की नई फसल इस वक्त बाजार में आ जाती है। दिसंबर 2011 में आलू 575 रुपए से 590 रुपए प्रति क्विंटल रहने की उम्मीद है। हरी मटर इसी दौरान 1250 से 1700 रुपए प्रति क्विंटल रहने की उम्मीद की जा रही है। वहीं सरसों 2550 से 2580 रुपए प्रति क्विंटल रहने की संभावना जताई जा रही है। हरा चना 2360 से 2425 रुपए प्रति क्विंटल रहने की उम्मीद है। अक्टूबर से नवंबर का समय रबी की फसल की बुआई का समय होता है, इसलिए किसान बुआई का फैसला बाजार भाव को देखकर ले सकते हैं। हरियाणा के भिवानी के ढाणा गांव में सीवरेज प्लांट के लिए जमीन का अधिग्रहण करना है, जिसके लिए प्रशासन ग्रामीणों को बिना नोटिस दिए ही अधिग्रहण की प्रक्रिया पूरी करने के लिए चला गया, लेकिन किसानों ने इसका जमकर विरोध किया। किसानों के विरोध के फलस्वरूप सरकारी अधिकारियों को वहां से भागना पड़ा। क्या मामला है? हमारी जमीन है यहाँ पे और बिना कोई नोटिस दिए आज पैमाइश करने आ गए, यहाँ पे कब्जा लेने आ गए, बिना कोई पेमेंट, बिना कोई नोटिस दिए, और ये कब्जा करने आ गए यहाँ। राज्य सरकार की ओर से सेवा अधिनियम के अधिकार को अपनाने में अभी समय लगेगा। हरियाणा पुलिस ने लोगों को समयबद्ध सेवाएं प्रदान करने के लिए पहल की है। पुलिस ने विभिन्न सत्यापन जारी किए हैं जो कानूनी पहचान बनाने वाले दस्तावेजों को पाने के लिए आवश्यक है। पुलिस ने इसके लिए समय सीमा भी तय की है। ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, विदेश जाने के लिए चरित्र प्रमाण पत्र, सरकारी सेवाओं आदि के लिए पुलिस सत्यापन बेहद आवश्यक है। सरकारी सेवाओं आदि के लिए पुलिस ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट और चरित्र प्रमाण पत्र सरकारी सेवाओं के लिए सत्यापन का बेहद जरूरी है। सेवा अधिनियम को लागू करने के लिए हरियाणा पुलिस की ये पहल की जा रही है, जिसके तहत तमाम तरह के चरित्र प्रमाण पत्र और तमाम तरह के सत्यापन जारी किए जा रहे हैं, जो कानूनी पहचान बनाने वाले दस्तावेजों के लिए बेहद आवश्यक है। ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, चरित्र प्रमाण पत्र सरकारी सेवाओं के लिए आपको बता दें कि हरियाणा पुलिस ने सत्यापन करवाना अनिवार्य कर दिया है। इसके तहत आपको तमाम तरह के वेरिफिकेशन करवाने होंगे। यह हरियाणा पुलिस की पहल है, जहां सेवा अधिनियम को लागू किया गया है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन आप देख सकते हैं ब्रेक के बाद बोल फ्री जनता की आवाज। हमारा हरियाणा लाइव।